प्यारे बच्चों, आपका ईएमएस क्लास में स्वागत है। आज हम आरडी शर्मा के 9th क्लास एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोज में सॉल्व करा दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले पहले क्वेश्चन पर। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। इसका डिनोमिनेटर इरेशनल है और हमें इसे रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। यदि वीडियो में आपको लगता है कोई आपकी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी आप कमेंट लिखें, उसमें एक सजेशन होनी चाहिए ताकि लगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ तो करनी ही चाहिए थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जब भी आपको डिनोमिनेटर a प्लस बी की फॉर्म में दिखे तो आपको a माइनस बी की फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन a माइनस बी दिखे तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये दोनों मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो √3 प्लस √2 है, यानी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करना है। इस साइन को चेंज कर देना है। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन है तो माइनस का, नंबर यही रहेंगे। यानी हमें √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ये हमें नंबर दिया हुआ है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम √3 माइनस √2 का, न्यूमरेटर को कर दिया और √3 माइनस √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है। जैसे आपने √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लियर है, ये मल्टीप्लाई होकर √9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर √3 होता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम, √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। √2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी √6 हो जाएगा। अब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब √3 माइनस वो प्लस √2 लिखा है और √3 माइनस √2 लिखा है, तो यहाँ हम √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लगा देंगे, जो मैंने बताया था इस आइडेंटिटी से। ठीक है। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर देते हैं। जैसे √6 है, √6 है तो ये लाइक है, 3 और 2 लाइक टर्म है, तो 3 और 2 को ऐड कर लीजिए, 5 हो जाएगा। √6 और √6 का सम हो जाएगा 2√6। ठीक है। और इसका √3 का स्क्वायर होता है 3 और √2 का स्क्वायर होता है 2। कैंसिल, माइनस तो होगा नहीं ये, क्योंकि ये पार्ट 5 है जबकि ये 2√6 है, यानी ये लाइक टर्म नहीं है तो ये ऐड तो हो नहीं सकती, 2√6। अब 3 में से 2 को माइनस करोगे 1, और 1 को नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आंसर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम भी इस वीडियो में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बस उम्मीद है कि आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड पार्ट है ये, इसी वीडियो का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। यहाँ प्लस का साइन है तो आपको 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 माइनस 4√3 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कर दिया न्यूमरेटर में, और 7 माइनस 4√3 का डिनोमिनेटर में कर दिया। अब देखिए, स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 से 35, 7 का 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2√3 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो रूट वाला नंबर तो है नहीं, तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 14 और √3 आ जाएगा, तो 14 √3 हो जाएगा।
14√3। अब 4√3 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, -20√3, क्योंकि 4 और 5 दोनों ही रूट के अंदर नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई 20 हो गया, और √3 सिर्फ अकेला है तो √3 रहेगा। अब 2√3 का 4√3 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस में आएगा। जैसे अब देखिएगा 2√3 का 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो -24 आ जाएगा अपॉन 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। अब 35 और 24 लाइक टर्म है, इन दोनों में प्लस और माइनस है, एक 35 प्लस का है 24 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। 35 में से 24 माइनस करोगे तो ये बचेगा 11। 14√3 20√3, 20√3 माइनस का है, 14√3 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6√3 अपॉन 7 का स्क्वायर होता है 49, और 4√3 का स्क्वायर होता है, देखिए 4√3 का स्क्वायर करोगे ना तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48। 11 माइनस 6√3 ये न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 49 में से 48 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर हुआ 11 माइनस 6√3। दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिस भी आपको हो गई होगी कि हम किस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं। फिर भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 + √2 अपॉन 3 - 2√2, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 - 2√2 लिखा है ना, तो 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 + 2√2 मैंने आपको बताया था कि आपको डिनोमिनेटर का, यदि डिनोमिनेटर 2 टर्म में है तो बीच का साइन चेंज करते हुए आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं 3 + 2√2। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इरेशनल है, 3 रेशनल है तो बाहर रहेगा, और 2 इरेशनल है तो अंदर रहेगा, यानी √2। अब 2√2 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√2 ही आएगा। 2√2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4। अब 2√2 × 2 4 कैसे हुआ, तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 2 तो 2 है ही, क्योंकि यहाँ कोई और नंबर तो है नहीं साथ में मल्टीप्लाई, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये 4 हो गया अपॉन 3 स्क्वायर - 2√2 स्क्वायर। तो यहाँ लाइक टर्म को ऐड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, 3 + 4 7 हो जाएगा। 3√2 2√2 ये दोनों ही प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे 5√2। डिनोमिनेटर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2√2 का स्क्वायर होता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। 7 + 5√2 अपॉन 1, तो 7 + 5√2 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पर आते हैं हम, फोर्थ पार्ट पर। ये फोर्थ पार्ट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 2√6 - √5 न्यूमरेटर है, और 3√5 - 2√6 ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करते हुए हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 2√6 - √5 ये हमने न्यूमरेटर नोट कर दिया। डिनोमिनेटर 3√5 - 2√6, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3√5 + 2√6 का।
क्यों करना है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, आपको प्लस का साइन करते हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई के स्टेप्स लेते हैं हम। 3√5 2√6, ध्यान दीजिए 3√5 का 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 2 तो 6 हो जाएगा, और √5 का √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6√30। ठीक है, ऐसे ही 3√5 का √5 से देखिए √5 और √5 5 हो गया, 5 3 जा 15 -15 आ जाएगा। 2√6 का 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 और √6 तो 4 6 जा 24। √5 का 2√6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा -2√30 अपॉन 3√5 स्क्वायर, यहाँ हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a² - b² की, और 2√6 का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं लाइक टर्म, तो 6√30 और 2√30 सॉल्व हो जाएंगे। तो 6√30 में से पहले इसको कर लेते हैं, 24 में से 15 माइनस कर दीजिए, 9 बचेगा, प्लस का 9 आएगा। 2√30 को 6√30 में से माइनस करोगे तो प्लस 4√30 आएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जैसे 3√5 का स्क्वायर करना है आपको, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और √5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 45 हुआ, 45 आ जाएगा। माइनस 2√6 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √6 का स्क्वायर 6, तो 24 हो गया, ये हो जाएगा 24। अब सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ डिनोमिनेटर में ही कुछ भी होगा सॉल्यूशन, न्यूमरेटर एज इट हम उतार देते हैं। 45 में से 24 माइनस कर दीजिए तो ये बचा 21। दैट इज द आंसर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 9/21 प्लस 4/21 √30, और चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर। 5th पार्ट है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। या हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन जब हम आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा पावरफुल क्वेश्चंस हो जाते हैं, यानी टफ हो जाते हैं। तो यहाँ 4√3 को 4√3 प्लस 5√3 अपॉन √48 प्लस √18 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं 4√3 प्लस 5√5 और डिनोमिनेटर है √48 है ना, तो √48 को मैं जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 48 को हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 24 आएगा, 2 से डिवाइड देते हैं तो ये आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 3। तो ये पेयर बन गया, तो हर एक पेयर से एक 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4√3 हो जाएगा, 4√3। और यहाँ साइन प्लस का है। √18 को देखते हैं हम, तो 18 के फैक्टराइजेशन में हम पाते हैं 2 से डिवाइड देते हैं तो 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, तो 3 का पेयर बना, तो ये बन जाएगा 3√2। जिसका पेयर बन जाता है हम रूट से बाहर ले लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। अब रेशनलाइजिंग करना है हमें डिनोमिनेटर को, तो 4√3 प्लस 5√2 इसी स्टेप में कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई, या माइनस का साइन लेते हुए बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को भी 4√3 माइनस 3√2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और √3 3, 16 3 जा 48 हो जाएगा। अब 4√3 का 5√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 से 20 और √5 है और √3 यानी √15। रूट के अंदर का रूट के अंदर मल्टीप्लाई, रूट के बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होगा।
अब 3√2 का 4√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12√6, राइट, माइनस 3√2 का 5√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15√10 आ जाएगा, अपॉन में रहेगा, मैं थोड़ा सीधा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अपॉन 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब यार न्यूमरेटर में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी टर्म एज इट लिख दी जाएंगी। 48 प्लस 20√15 माइनस 12√6 माइनस 15√10, ये एज इट हम सारी टर्म लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो 4√3 का स्क्वायर होता है 48 और 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 2 18, राइट। अब 48 प्लस 20√15 माइनस 12√6 माइनस 15√10 अपॉन, या 48 में से 18 माइनस कर दो, 48 में से 18 माइनस करोगे तो 30 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये स्टेप भी आपको, ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट पर आते हैं हम, 6th पार्ट। तो यहाँ 6th पार्ट के सॉल्यूशन में हम देखेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 2√3 माइनस √5 अपॉन 2√2 प्लस 3√3, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके डिनोमिनेटर को देखिए तो बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हमें माइनस का साइन लेते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले तो न्यूमरेटर नोट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को भी यहाँ लिख लेते हैं, 2√2 प्लस 3√3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के बीच के साइन को चेंज करते हुए आपको वैल्यू सेम रखनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2√2 माइनस 3√3 का मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर को भी और 2√2 माइनस 3√3 से डिनोमिनेटर को भी। अब देखिए 2√3 का 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 √6। 2√2 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√10। 3√3 का 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, देखिए 3 3 जा 6, 3 2 जा 6 और √3 3 हो गया 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। ध्यान दीजिए 2√3 का हमने 3√3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 जा 6 और √3 3 होता है तो 18 आ गया, इसलिए हमने 18 लिख दिया। अब 3√5 का √5 से 3√3 का √5 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस, रूट के बाहर 3 है और रूट के अंदर 15 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और डिनोमिनेटर में हम करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी टर्म एज इट हम नोट कर देते हैं। 2√10 माइनस 18 प्लस 3√15, न्यूमरेटर नोट कर दिया, डिनोमिनेटर का सॉल्व कर देते हम। 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √2 8 हो जाएगा। 3√3 हो जाएगा 9 3 जा 27। ओके, अब 4√6 माइनस 2√10 माइनस 18 प्लस 3√15 अपॉन 27 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 19 बचेगा। अब डिनोमिनेटर जब माइनस में हो ना तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन चेंज कर दो। डिनोमिनेटर है वो उसके साइन चेंज होके और न्यूमरेटर के भी साइन चेंज होके आंसर आ जाएगा। यानी हम इसे लिखेंगे 4√6, प्लस का है माइनस का लिख दिया, प्लस 2√10 प्लस 18 माइनस 3√15 अपॉन, अब जो 19 माइनस का है ना ये प्लस का होके ये आंसर होगा। तो इसका 4th पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें सिंप्लीफाई करना है इसको।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं एक साथ ही लेकर कर रहा हूं इनको, ठीक है। 5√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ठीक है, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। देखिए यदि आपको लगता है, वैसे मैं रेशनलाइजिंग कर लेता हूं दोनों का, इस पार्ट का भी रेशनलाइजिंग कर लेता हूं, इसका भी कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, और मल्टीप्लाई किसका करना है हमें, √5 प्लस 3 का, √3 का अपॉन √5 प्लस √3। ऐसी सेकंड पार्ट, सेकंड टर्म में भी हमें यही करना है। यहाँ √5 माइनस √3 दिया हुआ है, अपॉन में √5 प्लस √3 है। तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किसका करना है, इस साइन को चेंज करते हुए, यानी √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा देखिए इनका मल्टीप्लाई, √5 5 होता है, √3 या हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस √15 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे √15 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अपॉन √5 का √5 से मल्टीप्लाई 5, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3। फॉर्मूला लगा दिया मैंने a² माइनस b² का। अब यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू -3 तो माइनस √15, 3 इंटू √5 तो माइनस √15, √3 इंटू √3 प्लस का 3 अपॉन, सेम आइडेंटिटी है तो यहाँ भी 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और √15 और √15 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2√15 अपॉन 2, प्लस सेम हमें यहाँ कर देना है, 5 और 3 हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 15 था ये, 2√15 अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब 2 से आप दोनों को कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड 8 में दोगे तो 4 टाइम, ऐसे काटना नहीं है आपको, क्योंकि इसका डिवाइड दोनों में अलग अलग देना है। 2 का 8 में दोगे तो 4, 2 का 2√15 में दोगे तो √15 आ जाएगा, प्लस 2 का 8 में डिवाइड दोगे 4, और 2 का 2√15 में डिवाइड दोगे तो √15 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब √15 से √15 हट गया, 4 और 4 को ऐड कर दो, 8 फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको अलग अलग सॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और एक साथ करने से थोड़ा जल्दी सा आंसर आ जाता है और सवाल थोड़ा कम स्पेस लेता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट का हमें रेशनलाइजिंग करना है डिनोमिनेटर्स का हर एक टर्म का, और फिर उसके बाद तीनों को ऐड करना है। तो चलिए मैं पहले इसको ले लेता हूँ, 1/2√3, 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई किसका करना है, तो 1/2 प्लस √3, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2√3 का और 1 माइनस 2√3 का। क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस √3, और यहाँ 2 और 2 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। इसमें से माइनस करोगे तो 1 बचेगा, फाइनली 2 माइनस √3 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2/√5 माइनस √3, तो 2/√5 माइनस √3, और हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को √5 प्लस √3 से। √5 प्लस √3 से हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ अभी 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं, और ये लिखते हैं √5 प्लस √3। ओके, अब √5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी √5 का स्क्वायर 5 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ओके, तो 2 ब्रैकेट
√5 प्लस √3। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास फाइनली आंसर हुआ √5 प्लस √3। थर्ड टर्म को भी हम रेशनलाइजिंग कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस √5 थर्ड टर्म है। अब इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √5 से, 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 प्लस √5 ही रहेगा यहाँ तो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर -5। तो यहाँ बचा हमारे पास 2 प्लस √5 अपॉन -1। -1 है तो -1 का डिवाइड दोगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 माइनस √5 ये फाइनल। अब जो हमें निकालना है उसको हम नीचे उतार देते हैं। 1/2 प्लस √3 प्लस 2/√5 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √5। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 √3 को सॉल्व किया था तो आंसर आया था 2 माइनस √3। 2/√5 माइनस √3 का रेशनलाइजिंग करके हमने आंसर लिया था और ये आया √5 प्लस √3। ऐसे ही थर्ड टर्म का आंसर था -2 माइनस √5। अब देख लेते हैं कोई कैंसिल हो रहा है तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, √3 से √3 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, फाइनली 0 आंसर हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए तो इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व कर देना है। 2/√5 प्लस √3, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 2/√5 प्लस √3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको √5 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करना होगा, √5 माइनस √3। 2 को अभी हमें मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखना है, ब्रैकेट में ही रहने देना है इसको, 5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर होता है 3। 2√5 माइनस √3 अपॉन, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 में से 3 तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर हुआ √5 माइनस √3। यानी पहली टर्म का आंसर आ गया रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर के बाद √5 माइनस √3। अब सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। 1/√3 प्लस, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है हमें √3 माइनस √2 से, ठीक है, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो डिनोमिनेटर को करोगे, न्यूमरेटर करोगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, और डिनोमिनेटर को करोगे तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3, √2 का स्क्वायर यानी 2। 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 को नीचे लिखते नहीं है इसलिए √3 माइनस √2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब आते हैं हम थर्ड टर्म पर। 3/√5 प्लस √2, 3/√5 प्लस √2 में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, √5 माइनस √2 से। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ब्रैकेट √5 माइनस √2, अभी हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रूट को बाहर ही रहने देंगे, और √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आंसर हुआ √5 माइनस √2। ओके, ये आपका आंसर। अब क्या करना है, हमने 3 टर्म्स को रेशनलाइजिंग कर लिया। अब हमें पूरा क्वेश्चन नोट कर देना है। तो 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 1/√5
√5 प्लस रूट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू यानी पहले टर्म का जो रेशनलाइजिंग करने के बाद जो आंसर आया था वो √5 माइनस √3 है। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। 1/3 √3 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग आया था √3 माइनस √2। ऐसे ही यहाँ माइनस का साइन है तो आपको इसके बाद ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। तो 1/√5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग करने के बाद आया था आंसर √5 माइनस √2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो √5 माइनस √2 ब्रैकेट ओपन करोगे तो √5 प्लस √2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ भी सारा कुछ कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर 0 आ। ठीक है, तो ये वीडियो में आपको मैंने 3 क्वेश्चन आपके 5th क्वेश्चन के थे 3 पार्ट और 6 पार्ट आपके 4th क्वेश्चन के थे, ये सॉल्व करा दिए। अगले वीडियो में यहाँ से आगे जो कि थोड़ा सा और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी लूँगा मैं जो कि आरडी से भी थोड़ा सा अच्छे हैं, जो पुरानी आरडी में हुआ करते थे उनको भी मैं लूँगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को शेयर करोगे। देखिए चैनल मैंने आपको समर्पित कर दिया है, अब चाहे आप इसको लाइक कीजिए मत कीजिए, आपका चैनल है। आप सब्सक्राइब करोगे चैनल ग्रोथ करेगा, आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सबके पास आरडी जैसी बुक का भी सॉल्यूशन फ्री में मिल जाए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।